छात्र एवं छात्राओं, यह शिक्षा शास्त्र विषय की क्लास है। कक्षा है बीए तृतीय वर्ष और इस कक्षा में हम द्वितीय पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। प्रश्न पत्र का शीर्षक आपको याद रखना है। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, रोज के लेक्चर में मैं यही बताता हूँ, प्रत्येक क्लास में बताता हूँ। इसका एक उद्देश्य है, इसको बार बार बताने का एक मेरा उद्देश्य है। वह उद्देश्य ये है कि आप जब अपने वाइवा के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। वाइवा में आपके जो एग्ज़ामिनर होंगे वो आपसे कई बार प्रश्न पत्र का शीर्षक पूछ लेते हैं और बच्चे प्रश्न पत्र का शीर्षक नहीं बता पाते। तो बार बार मैं जो आपको प्रश्न पत्र का शीर्षक बताता हूँ, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा कर याद कर लीजिए कि इस द्वितीय प्रश्न पत्र का शीर्षक है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। ठीक है। इसी में आज की कक्षा का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, अर्थात मूल्यांकन की तकनीकी, जिसका ये पार्ट सेकंड है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मूल्यांकन की तकनीकी शुरू किया था, जिसमें कि हमने दो प्रकार की तकनीकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि पहली तकनीकी थी अवलोकन तकनीकी और दूसरी थी स्व आख्या तकनीकी। कुल मिलाकर 5 तकनीकों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से हम पहले 2 तकनीकों को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम अगली 3 तकनीकों के बारे में इस कक्षा के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की तकनीकी, यही हमारा पिछली कक्षा में टॉपिक रहा है और उसका पार्ट सेकंड यानी द्वितीय पार्ट, उसका दूसरा हिस्सा इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने 2 प्रकार की तकनीकों के बारे में जाना था, जिसमें कि पहली थी अवलोकन तकनीकी। ये देखिए यहाँ पर है, पहली थी अवलोकन तकनीक, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि अवलोकनकर्ता किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, किसी भी कार्यक्रम का स्वयं अवलोकन कर रहा होता है और उसके बारे में, उसके परिणामों को लिख रहा होता है या उनके परिणामों को लिखता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, ये अवलोकन तकनीकी का एक ओवरव्यू है। इसी तरह से दूसरी तकनीकी जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो थी स्व आख्या तकनीकी। हमने क्या पढ़ा था? स्व आख्या तकनीकी। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, देखिए सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक क्या है? जिसमें कि हम जिस किसी का भी मूल्यांकन कर रहे होते हैं उसमें स्वयं उस व्यक्ति को ही अपने बारे में खुद रिपोर्ट या खुद अपने बारे में सूचना देनी पड़ती है, जिसे वह खुद एक तरीके से स्वयं की रिपोर्ट स्वयं लिखता है। जैसे उसकी किसी भी गुण या विशेषता के बारे में हमें पता लगाना है तो हम उस व्यक्ति को स्वयं कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में हमें सब कुछ लिखकर बताइए या स्वयं से बताइए। ठीक है, तो इसे हम स्व आख्या तकनीक कहते हैं। इस तकनीकी की कुछ परिसीमाएं हैं। इस तकनीकी के कुछ दोष भी कह सकते हैं और कुछ लाभ भी कह सकते हैं। लाभ तो यह है कि इसमें मूल्यांकनकर्ता को, जो मूल्यांकन कर रहा है, उसे हर किसी व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके पास स्वयं सूचनाएं वो लिख कर भेज देते हैं या और भी कई माध्यम है, जैसे अनुसूची, प्रश्नावली, इनके माध्यम से। और दोष इसमें यह हो जाते हैं कि कभी कभी सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक जो होती हैं वो पक्षपातपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है या जो भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कई बार वो पक्षपात भी कर सकता है, कई बार वो अपनी इंफॉर्मेशन छिपा भी सकता है। ठीक है, स्व आख्या तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको करने का एक कंडीशन तब होती है जब एक साथ कई सारे व्यक्तियों पर या व्यक्तियों का हमें डेटा इकट्ठा करना होता है। तो इस जगह पर स्व आख्या तकनीकी कई बार हमारी हेल्प करती है, क्योंकि सभी लोगों से मिल पाना इतना आसान नहीं होता। प्रैक्टिकली मुश्किल है मूल्यांकनकर्ता के लिए हर किसी व्यक्ति से मिलकर
उसके बारे में जानकारी को एकत्रित कर पाना। इसलिए स्वाख्या तकनीकी कई बार प्रयोग में लाई जाती है और वहाँ पर वो फायदेमंद है। ठीक है, तो इसके बाद अब आज जो हम नई तकनीकी पढ़ेंगे वो क्या है, वो है परीक्षण तकनीकी। क्या है वो? परीक्षण तकनीकी। परीक्षण तकनीकी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षण तकनीकी है वो एक तरीके से अवलोकन तकनीकी ही है। बस अवलोकन तकनीकी में अनियंत्रित होता था और परीक्षण तकनीकी में नियंत्रित रूप से होता है। अवलोकन तकनीकी में अनियंत्रित होता था कि उसमें कंडीशन को आपको स्वयं देखना है, अपने अकॉर्डिंग ही उसको रिप्लाई देना है। लेकिन परीक्षण तकनीकी में अवलोकन के जैसा ही होता है लेकिन कुछ अलग होता है। यहाँ पे नियंत्रण होता है। ठीक है, जरा इसमें लिखा भी है, उससे आप पढ़कर देखिए। जैसे लिखा है, प्राय व्यक्ति के व्यवहार में परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। व्यवहार इंसान के परिस्थिति के अनुसार बदल रहा होता है। परीक्षण तकनीकी में विषय को यानी जो सब्जेक्ट है उसको ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जिसमें वह अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रकट कर सके, और परीक्षण वास्तव में नियंत्रित परिस्थिति में अवलोकन है। यानी जो परीक्षण तकनीकी है वो वास्तव में क्या है, एक नियंत्रित परिस्थिति में अवलोकन है। यहाँ पे जो मापन करता होता है वो पूरी कोशिश करता है कि जो कंडीशंस हैं उसे नियंत्रण में रखा जाए, यानी कि जो आसपास की कंडीशन है उसे नियंत्रण में रखा जाए, और जो सब्जेक्ट है उससे उसके सामने जो उद्दीपन प्रस्तुत किए जाए, उसके सामने जो उद्दीपन प्रस्तुत किए जाए उसके द्वारा जो अनुक्रिया वो प्रस्तुत करे, जो अनुक्रिया वो प्रस्तुत करे उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है ना। तो यानी मूल्यांकन करता जो भी परिस्थितियां उत्पन्न करता है या उद्दीपन प्रस्तुत करता है सब्जेक्ट के सामने, तो सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्स करेगा, और उस रिस्पॉन्स को ही नोट डाउन करना होता है किसे, मूल्यांकनकर्ता को, और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है कि जो ये कंडीशंस होती हैं कभी कभी क्या होती हैं, परिचित होती हैं और कभी कभी अपरिचित होती हैं। ये जो कंडीशंस होती हैं कभी कभी परिचित कंडीशंस होती हैं और कभी कभी अपरिचित। तो जब जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट यानी जो परिचित होता है या स्वाभाविक होता है सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पर वो जो भी रिस्पांस दे रहा होता है वो सही रिस्पांस दे रहा होता है, अच्छे रिस्पांस देगा। लेकिन जब कंडीशंस उसके अनुरूप नहीं होंगी तो कई बार रिस्पांस जैसे वो दे सकता है वैसे वो नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, इसके लिए कुछ इस तरह से व्यवहार के आकलन के लिए कुछ प्रमुख परीक्षण बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, व्यवहार के आकलन हेतु प्रयोगकर्ता संप्राप्ति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मूल्य परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। क्या करता है? आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणाम निर्देशन, यानी कि जो इन परीक्षणों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? निर्देशन, प्रशासन तथा कक्षा अंतः क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो परीक्षण द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं कहाँ कहाँ हमें फायदा करते हैं? निर्देशन में, प्रशासन में, कक्षीय अंतः क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली तकनीक है समाजमितीय। इसको सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक से हम सामाजिक संबंधों, समाज में उस व्यक्ति का किस प्रकार से समायोजन वह कर सकता है, इसके बारे में, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में हम जानकारी एकत्रित कर पा रहे होते हैं। अर्थात जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट का मतलब कोई विषय से यानी जिसके ऊपर मूल्यांकन जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है या जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उसे सब्जेक्ट कह रहे हैं हम लोग, बार बार याद रखिएगा इस चीज़ को। तो समाजविती तकनीकी में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपने समाज में वह किस प्रकार समायोजन कर पाता है, किस प्रकार सामाजिक अंतःक्रियाओं में वह भाग लेता है, समाज में उसका अन्य लोगों के साथ किस तरह से बात व्यवहार है, इन सारी चीज़ों का आकलन हम समाजमिति तकनीकी के द्वारा कर सकते हैं। इस तकनीकी का एक मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। एक क्या जो मेन प्रोसेस है वही बताऊँगा और उसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। एक तरीके से प्रोसेस वो है जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में तकरीबन 20 बच्चे हैं। आपने उन सारे बच्चों
में ये पता करने की कोशिश की कि ये बच्चे अपने कक्षा में किस तरह से घुल मिल कर रहते हैं, और कौन बच्चा सबके साथ घुल मिल कर रहता है, कौन बच्चा किसके साथ, या कौन बच्चा बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है ना। तो उनका स्वभाव कक्षा के रूप में किस प्रकार का है, ये पता करना चाहते हैं आप। तो इसके लिए आपको समाजमिति तकनीकी का प्रयोग करना बहुत आसान तरीका है। एक तरीका ये भी कि आप अवलोकन से भी देख सकते हैं, कि अवलोकन कर सकते हैं कुछ दिनों तक लगातार, कि कक्षा में बाहरी तौर पर अवलोकन, या कक्षा में जो लगे हुए कैमराज होते हैं उनके थ्रू आप अवलोकन कर सकते हैं कि भाई कौन सा बच्चा किसके साथ अच्छे से घुल मिल कर बैठता है, और किस बच्चे का व्यवहार बाकी बच्चों से अलग है, तो ये उससे भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो समाजमिति तकनीकी होती है सबसे बेस्ट होती है। इस तकनीकी में आप प्रत्येक बच्चे को ऑप्शन देते हैं, आप प्रत्येक बच्चे को एक प्रश्नावली दे देते हैं, या एक रफ शीट देते हैं। कुछ वैसे सोशियोमेट्रिक एक प्रविधि है, उसमें पूरी प्रश्नावली होती है। चलिए आप अगर उसी का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप प्रत्येक बच्चे को ये ऑप्शन देते हैं कि आपकी कक्षा में जो बच्चा आप जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उसका नाम लिखिए सबसे ऊपर। जैसे कि प्रश्न उसमें लिख दिए जाते हैं। एक मैं आपको एक मॉडल टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि उसमें कैसे मॉडल वाले क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनके मैं मॉडल्स बता रहा हूँ। यानी कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक में जो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर के आधार पर मूल्यांकन करता परिणाम या निष्कर्ष निकाल पाता है। तो वो प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे कि एक प्रश्न लिखा हुआ हो उसमें कि आप निम्न में से अपनी कक्षा के किस छात्र के साथ घूमने जाना पसंद करेंगे। प्रश्न दूसरा हो सकता है, आप अपनी कक्षा के किस छात्र के साथ भोजन बांटना पसंद करेंगे। इसमें आप 3 या 4 ऑप्शंस दीजिए, मतलब, और ऊपर घूमने जाने वाले में भी 3 या 4 ऑप्शन दीजिए। एक और प्रश्न हो सकता है, यात्रा करते समय आप निम्न में से किस छात्र या किन किन छात्रों को अपने साथ अपनी सीट पर बैठाना पसंद करेंगे, या उनके साथ यात्रा करना पसंद करेंगे। उसमें 3 या 4 बच्चों के नाम क्रमिक रूप में दीजिए, ठीक है। इस तरीके के कई प्रश्न होते हैं। तो इससे जो बच्चा होता है वो अपनी पसंद के छात्र को, जैसे जो उसका खास दोस्त होगा, उसी को लिखेगा कि भाई मैं इसके साथ बैठना पसंद करूँगा, मैं इसके साथ भोजन शेयर करूँगा, मैं यात्रा में इसके साथ रहूँगा। और जिसको वो कम पसंद करता होगा उसे वो सबसे बाद में रखेगा, या उसका नाम नहीं। वो डिपेंड करेगा कि आप उसे कितने ऑप्शंस देते हैं। इसी तरीके से जब सारे बच्चे अपना डेटा लिख कर दे देंगे, तो आप उस डेटा को देखकर यह पता कर सकते हो कि किस बच्चे को सबसे ज़्यादा बार पसंद किया गया है। इससे आप पता कर सकते हो कि किस बच्चे को सारी क्लास के बच्चों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, कि मान लीजिए कोई क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सब चाहते हैं कि ये मेरे साथ भी बैठे, हर बच्चा चाहता है कि मेरे साथ बैठे, तो आप इससे ये पता कर पाएंगे कि इस बच्चे में कुछ ऐसी बात है, या इसका जो सामाजिक समायोजन है, जो सामाजिक अंतःक्रिया में इसकी भागीदारी है, वो अन्य बच्चों से अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से समाजमिति तकनीकी के द्वारा हम सामाजिक संबंधों एवं व्यवहार का मूल्यांकन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक और टेक्निक है प्रक्षेपी तकनीकी। ये मनोवैज्ञानिक तकनीकी है, पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक तकनीकी, प्रक्षेपी विधि, ठीक है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार में जो प्रदर्शन होता है, ठीक है, उसमें परिस्थिति तथा उसकी चेतना का विशेष महत्व होता है। क्योंकि आप सेकेंड ईयर में अपना साइकोलॉजी के विषय में प्रक्षेपी तकनीकी और प्रक्षेपण को इसको पढ़ चुके होंगे, इस तकनीकी को पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके सामने एक अनस्ट्रक्चर्ड उद्दीपन, जिसे कहते हैं असंरचित उद्दीपन, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। उसके अनुसार उसे क्रिया करनी पड़ती है और प्रतिक्रिया करता है, और उस प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक या जो भी मूल्यांकन करता होता है, मनोवैज्ञानिक जो होता है, वह उसे नोट डाउन कर रहा होता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। ये जो प्रक्षेपी तकनीकी है, इसके लिए कुछ प्रमुख टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कहानी पूर्ति, वाक्य पूर्ति, कहानी निर्माण, ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं,
शब्द साहचर्य, TAT रोषा-मसी परीक्षण। ठीक है, ये जो कुछ टेक्निक्स हैं ये कैसी टेक्निक हैं? ये प्रक्षेपीय तकनीकी हैं। ठीक है ना, ये कैसी तकनीकी हैं? प्रक्षेपीय तकनीकी हैं। इससे व्यक्तित्व के गुणों को जानने का, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रक्षेपी तकनीकी के द्वारा जो भी प्राप्त परिणाम होते हैं उनकी वैधता बहुत उच्च होती है और विश्वसनीयता का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन वैधता इसकी उच्च होती है। और जो इसके विश्लेषण में जो सावधानियां हैं वो परिणामों को कैसा वस्तुनिष्ठ बनाती हैं। परिणामों को कैसा बनाती हैं? वो वस्तुनिष्ठ बनाती है। और याद रखिए, जो परिणाम होते हैं और वस्तुनिष्ठता अगर का गुण उसमें निहित है, अर्थात वह अच्छी है, या यूँ कह लीजिए वो रिलायबल है। रिलायबल तो उतनी नहीं क्योंकि विश्वसनीयता यहाँ पर अभाव है, लेकिन वैलिड है, ऑब्जेक्टिवनेस उसमें है, रिलायबिलिटी की थोड़ी सी कमी रहती है। ठीक है, तो प्रक्षेपी तकनीकी पूर्णतया मनोवैज्ञानिक तकनीकी है। ठीक है, और इसे सबसे ज़्यादा तो प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसको प्रयोग करने के लिए एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जिसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे शब्द साहचर्य परीक्षण, TAT, कहानी वाक्य परीक्षण, रोषा-मसी इंक ब्लॉक टेस्ट जो है, रोषा का इंक ब्लॉक टेस्ट है, उसमें तकरीबन 20 कार्ड होते हैं, 20 से 30 कार्ड होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों से, कुछ काले रंगों या सफ़ेद रंगों के कुछ धब्बे बने होते हैं, जिसको देखकर प्रतिक्रिया देनी होती है। जैसे कि उसमें कार्ड्स को दिखाकर मनोवैज्ञानिक पूछते हैं कि भाई आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार का जानवर दिख रहा है। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं प्रक्षेपी तकनीकी, और जो कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो छात्रों, आज की कक्षा में हम लोगों ने इन तीनों तकनीकी को भी देखा और मूल्यांकन की जो प्रमुख तकनीकी हैं उनके बारे में आज ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से समाप्त हुआ। ओके, एज अ होमवर्क मैं आपको यही दूंगा होमवर्क में कि आप इन जो तकनीकी को मैंने बताया है इसे ध्यान से पढ़ें, 2 से 3 बार इसे ठीक से ध्यान से पढ़ें, तत्पश्चात अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।